कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम ग्राम और किलोग्राम के गुणा करने सवाल को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हमने लिया है कि 64 किलोग्राम 325 ग्राम को 6 से गुणा करनी है। तो हम 2 दिन से आपको पता है कि इसी प्रकार के सवाल कर रहे हैं। तो हम आपको पता चल गया है कि किलोग्राम और ग्राम इकाइयाँ अलग अलग होती है। तो हम पहले केवल ग्राम की इकाई को ही गुणा करेंगे, किलोग्राम को एक बार ऐसे ही छोड़ देंगे। ग्राम की गुणा करने के पूरा करने के बाद में फिर हम किलोग्राम की गुणा को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 6 का पड़ा 5 बार, तो 6 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 6 पंजे 30, हासिल रह गई 3। फिर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ते हैं 13, 14, 15, एक हासिल रह गया। फिर 6 को 3 से किया, 6 3 18, 18 में 1 जोड़ा 19, तो गुणा करने पर आया 1950। ये क्या आया? 1950 ग्राम। अब आपको पता है कि 1000 ग्राम जब होते हैं तब किसके बराबर होते हैं? ये 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। तो इसमें हम यहीं पे 1000 में 1950 में 1000 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो लगाओ, देखो 1950 है तो पहले एक बारी जाएगा 1000, 0 5 9, 1 में से 1 गया 0। अब नीचे बचा केवल 950, तो ये जो शेष रह गया ये तो आपका कहलाएगा ग्राम, और जो भागफल के अंदर आ गया वो कहलाएगा किलोग्राम। क्या कहलाएगा? किलोग्राम। अब किलोग्राम की होने के बाद अब हम केवल किलोग्राम को गुणा करेंगे 6 से। तो 6 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 2 बच गया। फिर 6 को 6 से किया, 6 छंग 36, 36 में 2 जोड़े 37, 38, यानी 384। अब देखिए हमारे पास भागफल में 1 किलोग्राम है, इस 1 किलोग्राम को हम इस 384 किलोग्राम में जोड़ देंगे। तो ये हो गया 4 1 5 8 3। तो हमारा जो आंसर है वो है 385 किलोग्राम 950 ग्राम। तो ये हमारी गुणा। अब अगला सवाल है 53 किलोग्राम 644 ग्राम को 25 से गुणा करनी है। किससे करनी है? 25 से। तो सबसे पहले हम 5 से गुणा करेंगे 644 ग्राम को। तो 5 को 4 से किया, 5 चौके 20, 2 रह गया। फिर 5 को 4 से किया, 5 चौके 20, 20 और 2 22, फिर 2 रह गया। फिर 5 को 6 से किया, 5 छंग 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 31, 32, फिर पहले अंक के नीचे इंटू और हासिल को मिटाना है। अब किससे गुणा करनी है आपको? 2 से। 2 को 4 से, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और फिर 2 को 6 से करेंगे, 6 दूनी 12। तो देखो जोड़ हुई इसकी 0, 8 2 10, एक हासिल रह गई। फिर 8 2 10 से रह 11, एक हासिल रह गई। 3 और 2 5, एक हासिल 6 और 1, यानी 16100। ये क्या आया? ग्राम। फिर वही बात आ गई वापस कि ये 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो हम इस 16100 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या लगाएंगे? भाग लगा देंगे। तो हम इसमें 1000 का लगाते हैं भाग। तो सबसे पहले 1000 एक बार, तो 0 1 6, 1 में से 1 गया 0। अब इसको हमने यहाँ नीचे उतार दिया 6100 में। तो 6100 में अब 1000 का भाग लगाएंगे 6000 में। तो 6000 कितनी बार आता है? 6 बार ही आएगा।
तो 0 0 1 और 6 से 6 गया 0। अब 100 जो बच गया ये तो हो गया आपका ग्राम, और 16 है वो हो गया आपका किलोग्राम। ये है आपका सवाल। अब ग्राम को होने के बाद में हम किससे गुणा करेंगे? किलोग्राम से। तो 25 को हम 53 से गुणा करेंगे, तो 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 15, एक रह गया। 5 को 5 से किया 25, एक हासिल पड़ी 26। फिर 2 को 3 से किया, 3 दूनी 6 और 5 से करेंगे 5 दूनी 10। जोड़ की 5 6 6 12, एक बच गया, 2 और 1 3 और 1 1325 किलो आ गया किलोग्राम। अब इसमें देखिए 16 किलोग्राम हमारे पास पड़ा है, इसको भी हम इस किलोग्राम के अंदर प्लस कर देंगे। तो 6 5 11, 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 1341 किलोग्राम 100 ग्राम, और ये हमारा आंसर। तो इन दो सवालों को अपने कॉपी में उतारिए और फिर इन्हें स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।